हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है और जिन भी एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयाँ। जो भी अगर मिठाई विठाई भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेड। बाकी जिन भी एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़े दिन में स्कोर कार्ड आ जाएगा। आप देखना कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या आपने अटेम्प्ट्स किए थे, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था मार्क्स को, और क्या आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या मार्क्स आए हैं दोनों में कंपेयर करना। जो भी आपसे गलतियाँ हुई होंगी उनको रेक्टिफाई कीजिए। देखो, अब इसमें ये है कि एसबीआई ने पहले से बोल चुका है कि भाई वो आगे आने वाले रिक्रूटमेंट्स में भी काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो लाने वाले हैं। ठीक है, और ऑलरेडी ये जो बैंकिंग वाला साइकिल होता है ये दोबारा से चालू होने वाला है। तो आपके पास देखिए ज़्यादा टाइम है नहीं, है ना। अब दोबारा से साइकिल होने वाला है चालू। आपने मीन्स अपीयर किया था, वही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब आप आगे जाके एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो दोबारा से दूसरे पेपर्स दोगे तो उसमें आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस बार आप कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो ही जाए। बाकी ये वीडियो जो है वो बेसिकली जो एसबीआई क्लर्क की जो सैलरी होती है, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, साथ में जो लोन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अब इसमें अगर सबसे पहले अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपन बात करें तो गवर्नमेंट जॉब सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसे पर्क्स होते हैं, ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन को मिलती हैं, और वो उस जॉब को काफ़ी स्पेशल बना देती हैं, है ना। तो अब हम इसमें ये सब तो देखेंगे ही। सबसे पहले जो आपका कंसर्न होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी देख लेते हैं। एसबीआई क्लर्क की सैलरी कितनी होती है, तो ये आपके सामने जो है वो सैलरी स्लिप है। ये मार्च मंथ की सैलरी स्लिप है। तो आप बेसिकली दे सकते हो 42,584 रुपीज़ जो है ये इन हैंड सैलरी है आफ्टर डिडक्शंस। ठीक है, तो ये जो है वो आपके खाते में इतने रुपए आएंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसको स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके अगर आपको देखना है तो ये सब देख सकते हो, एचआरए वगैरह कितना कितना मिलता है। ठीक है, अब अपन आगे वीडियो में बात करते हैं जो अलाउंसेस एक एसबीआई क्लर्क को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो हम उनके तरफ चलते हैं। तो अगर आप एज एन एस बी आई क्लर्क ज्वाइन करते हो तो आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है जो कि 360 रुपीज़ पर मंथ होता है। उसके बाद आपको पेट्रोल मिलता है, 20 लीटर पेट्रोल पर मंथ मिलता है आपको। अब इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है जिसमें कई जगहों पे 50% रियम्बर्समेंट होता है। जो भी आप अगर मेडिकल में कुछ भी रियम्बर्स करवाते हैं तो 50% होता है, कहीं पे 75% होता है, कहीं पे 100% भी होता है। तो ये कुछ कुछ केसेस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन रियम्बर्स हो जाता है। काफ़ी हद तक आपका पैसा जो है वो रियम्बर्स हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको की अलाउंस मिलता है जो कि 1,500 रुपये पर मंथ होता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है आपको जो कि 425 रुपीज़ पर मंथ आता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ये ईयरली शायद 7,000 कुछ रहता है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे, अगर आप इसको ब्रेक करते हो मंथली सैलरी में, तो वो 240 रुपीज़ आ जाता है। ठीक है, और ईयरली बोनस आपका 7,000 रुपये होता है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा अपना अलाउंस हो जाता है। ठीक है, जो आपको पर मंथ अलाउंसेस मिलते हैं, और बोनस जो है वो ईयरली मिलता है आपको। अब इसके साथ में क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हो बैंकिंग में रहते हुए, मतलब एज एन एसबीआई क्लर्क। तो बहुत सारी लोन फैसिलिटीज़ मिलती है आपको आपको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे जो है वो चीज़ें से आप डील करते हो। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोन फैसिलिटीज़ पे आते हैं। तो लोन फैसिलिटीज़ में आपको हाउसिंग लोन मिलता है अगर आप एज एन एसबीआई क्लर्क यहाँ पे जॉब कर रहे हो, जो कि होता है 40 लाख प्लस 40 लाख। ठीक है, तो आपको 40 लाख अगर आप लोन अवेल करते हो तो वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पे लगता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट फिर आप दोबारा से अगर 40 लाख रुपीज़ अगर अवेल करोगे तो आपको 5.9% सिंपल इंटरेस्ट पे लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन अगर आप टू व्हीलर लेते हो तो आपको शायद इंस्टेंटेनियसली मिल जाता है, जो कि आपका 1.5 लाख रुपीज़ तक का आपको लोन मिलेगा 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। और अगर वहीं आप फोर व्हीलर लोन लेते हो तो शायद आपको 2 साल बाद मिलता है, 2 साल या 3 साल बाद मिलता है, जो कि 15 लाख रुपीज़ मिलता है, वो भी 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो देखो, आप ये देख सकते हो जहाँ पे ये मिनिमम जो है वो 9% रहता है फॉर अदर पीपल, यहाँ पे आपका 5% आ जाता है, और वो भी फॉर अदर पीपल ये कंपाउंडेड रहता है, लेकिन आपके ये सिंपल इंटरेस्ट पे है।
तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत एम्प्लॉय बेनिफिट जो इसमें होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप पर्सनल लोन अवेल कर सकते हो जो कि 10 लाख रुपए है, वो भी आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ होती है ओवरड्राफ्ट, तो आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो जो कि 1 लाख रुपए तक होता है, वो आपके अकाउंट में पड़ा ही रहता है। आपको कभी भी शॉर्टेज होती है कैश की, तो आप 1 लाख रुपए तक जो है वो अपनी अकाउंट से ही ओवर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में नहीं भी है तो आप 1 लाख रुपए ऊपर तक जो है वो स्पेंड कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब उसके बाद फेस्टिव एडवांस होता है। फेस्टिव एडवांस क्या होता है, बेसिकली आपको 1 मंथ की सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, और वो आपके मतलब एक तरह से आपको 13 मंथ की सैलरी मिल रही है, और वो उसका जो 4-4 5-5 हज़ार जो भी होता होगा, वो मंथली जो है वो आपकी नेट सैलरी जो रहती है उससे डिडक्ट हो जाता है। तो वो आपकी 12 महीने में वो कट जाती है, 13 मंथ की सैलरी जो है, ठीक है। उसके बाद आपको फर्नीचर लोन और एजुकेशन लोन ये दोनों मिलता है, ये भी शायद 5% सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अपना एसबीआई क्लर्क को जो पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, साथ में जो लोन फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और जो सैलरी होती है एसबीआई क्लर्क की, वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और, आपको अगर ट्रैवल अलाउंस चाहिए तो ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, सेकंड एसी तक का ट्रैवल अलाउंस मिलता है इसमें एसबीआई क्लर्क में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियोस और भी बनाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में इनको और भी एस्पिरेंट से शेयर कर सकते हो। और जो आपको जो भी लगता है कि जिस भी टॉपिक्स पे मेरे को वीडियो बनाने चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक भी डाल सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे उन टॉपिक्स को कवर करूँ।